नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासें चल रही थी आरपीएफ के जीके व जीएस के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें भी क्या अध्ययन कर रहे थे, जो पीछे के लगे हुए एग्जामों के क्वेश्चन हैं, जैसे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आपके आरपीएफ हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। इन सभी भर्तियों में जो इंडिया लेवल की भर्तियां हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी भर्तियों में जीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हो, आरपीएफ हो, इसमें 50-50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम चर्चाएँ कर रहे थे और चर्चाएँ कर रहे थे। हर दिन हर क्लास में अलग अलग क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन लेकर आ रहे थे और उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, उसके साथ आगामी आने वाली जो भर्तियों में जो क्वेश्चनों की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों का हम एक साथ अध्ययन कर रहे थे। कल की क्लास में हमने महाजन पद 16 महाजन पदों के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन किया था। जैसे एक क्वेश्चन लेकर आए थे और उसमें 16 महाजन पदों को हमने एक साथ पढ़ा था कि कौन से महाजन पद की राजधानी कहाँ थी और कौन सा महाजन पद कहाँ था। आज का हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है? जियोग्राफी के ऊपर है। जियोग्राफी का एक क्वेश्चन हम स्थिति और विस्तार का लेके आए थे। उसमें मैंने कहा था कि कर्क रेखा के बारे में और हमारा जो भारत का मानक समय रेखा है उसके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है और हमारा भारत का मानक समय रेखा क्या है। तो हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है। आरपीएफ 2018 में आया था, एनटीपीसी 2018 में आया था और वर्तमान में जो दिल्ली पुलिस का पेपर लगा है, दिल्ली पुलिस का पेपर 2023 में लगा था, उसमें 4 या 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार, ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि किस राज्य से होकर गुजरती है और किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। इसके लिए एक आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है राम जाके 6 पंगु मित्र। पहले तो हम बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है ये कहाँ कितने डिग्री से होकर गुजरती है। ये तो हो गई ट्रिक। इससे पहले हम बात करते हैं कि कर्क रेखा मैंने पहले ही बता दिया आपको। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है हमारा, जैसे हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा था, 2 गोलार्धों में बांटा था, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत के उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पे? तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा गुजरती है। बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, पीछे जो एक क्वेश्चन कराया था उसमें। तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है और जो हमारे कर्क रेखा ये क्या है? यह है भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो ये भी लिख लो, यह है भारत के मध्य से गुजरती है। मध्य से गुजरती है। तो भारत के बिल्कुल मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है आपसे पूछ ली जाए तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपको ऑप्शन मिलेगा मकर रेखा। तो आपको क्या आंसर देना है? तो भारत के बिल्कुल मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा है जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। अब बात करते हैं हम हमारी ट्रिक की। देखो, र से क्या हो गया? राजस्थान। र से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। मैं से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। क्या हो गया? मध्य प्रदेश। इसके बाद में हम बात करते हैं इस झा से क्या हो गया? झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। ऊपर लिखा हुआ है झारखंड। 6 से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और अब आगे बात करते हैं पै से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। मी से क्या हो गया? मिजोरम। त्रि से क्या हो गया? त्रिपुरा। तो कितने राज्य हो गए? देखो दोस्तों, एक राज्य गुजरात नहीं लिखा ना, गु से गुजरात। तो राम जाके 6 पंगु मित्र से कौन सी ट्रिक बन गई? एक तो राजस्थान हो गया,
दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा, सातवां पश्चिम बंगाल और आठवां कौन सा राज्य हो गया? झारखंड। तो लिखो दोस्तों, कर्क रेखा, यहीं पे लिख लो, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है और वो 8 राज्य के मैंने नाम बता दिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश दे रखा, झारखंड दे रखा, उत्तर प्रदेश दे रखा और पश्चिम बंगाल। तो इन तीनों राज्यों से तो ये गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अब बात करते हैं भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। भारत का, लिखो दोस्तों, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। नैनी से होकर गुजरता है, यह ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा पे क्या 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, उसके कहाँ? पूर्व में स्थित है। यह यहीं पे लिख लो, यह ग्रीनविच रेखा से पूर्व में 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। जैसे मैं दोस्तों आपको बताऊं कि यदि ग्रीनविच रेखा पे 7 बजे हुए हैं, तो यदि ग्रीनविच रेखा पे जैसे 12 बजे हुए हैं, तो टाइम हमारे क्या होगा? तो 5.5 घंटे हमें क्या करना है? प्लस करना है। ये ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। अब बात करते हैं भारत का जो मानक समय रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह, यहीं पे लिख लो, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। तो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं उनके भी हम नाम देखते हैं। 3 तो है प्रदेश। कौन कौन से प्रदेश हैं? देखो 5 राज्य, एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, लिखो दोस्तों, आंध्र प्रदेश। दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य हो गया कौन सा? 3 प्रदेश मैंने बताए हैं, एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, एक हो गया मध्य प्रदेश और एक हो गया उत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। बात करते हैं चौथे राज्य की, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये इन 5 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा आपसे पूछ ली जाए कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत का मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो हमने क्या पढ़ा? भारत की कर्क रेखा के बारे में पढ़ा और भारत के मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरता है, और भारत में जो बात की हमने कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ट्रिक क्या है? राम जाके 6 पंगु मित्र के नाम से आपको याद करना है। क्या? राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ से झारखंड हो गया, 6 से छत्तीसगढ़ हो गया,
पै से पश्चिम बंगाल हो गया, और गु से क्या हो गया, गुजरात हो गया, मी से क्या हो गया, मिजोरम हो गया, ती से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। इस प्रकार आपसे 8 राज्य याद हो गए होंगे आपके। राम जाके 6 पंगु मित्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और कौन सा बच गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मिजोरम और त्रिपुरा। ये राज्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा हमारी गुजरती है, जो कि भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। इसके बाद में हमने बात की थी भारत में कितने राज्यों से पूछे, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो क्या रखा गया है, तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे तो आगे है। और आपको पूछ ली जाए जैसे हमने गोलार्धों को बांटा है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इस प्रकार से बांटा है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं देशांतरों की। तो ये किस देशांतर में स्थित है, तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, पूर्वी देशांतर में 82.5 जो डिग्री रेखा है वहीं से क्या गुजरता है, हमारा मानक समय रेखा गुजरती है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। वहीं पे समय का क्या किया गया है, भारत के समय का निर्धारण किया गया है। जो समय क्या है, ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जैसे मैंने बताया है कि यदि हमारे वहीं पे ग्रीनविच रेखा पे 1 बजा हुआ है तो हमारे 5.5 घंटे आगे करोगे तो क्या बजेंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 5.5 घंटे हमारा समय क्या है, ग्रीनविच रेखा से आगे है। यदि ग्रीनविच रेखा का समय निकालना है तो 5.5 घंटे हमें क्या आना होगा, पीछे आना होगा। ठीक है, तो दोस्तों भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से क्या गुजरता है, भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। जियोग्राफी का प्रश्न है, आराम से मैंने समझाया है कि कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कितने राज्यों से होकर हमारी जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। तो कर्क रेखा पूछे तो 23.5 डिग्री और मानक समय रेखा पूछे तो आपको आंसर देना है क्या, 82.5 डिग्री। और पूर्वी देशांतर और ये उत्तरी अक्षांश के ऊपर से होकर गुजरती है। तो ये आपको इस चीज़ों का ध्यान में रखना है। और ये जो राज्य मैंने आपको लिखाए हैं ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, बहुत कम चांस बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी प्रकार इसी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानक समय रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो भी आपको 4 राज्य तो याद होने ही होने चाहिए, 5वां राज्य आपको सभी राज्य याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन क्या कर पाओगे, सही कर पाओगे। जैसे इसी लैंग्वेज में आया था, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको जाहिर सी बात है 8 राज्य याद होंगे तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो मैंने अभी आपको एक साथ करवा दिए हैं 8 राज्य तो कर्क रेखा पे, और 5 राज्य मैंने बता दिए हैं जो हमारी ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे समय आगे है, वो मैंने बता दिया है। तो ठीक है दोस्तों, भारत का एक ही मानक समय रेखा है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपको याद रखना है। कई बार क्या है, आप याद भी करते हो और पेपर में जल्दीबाजी के कारण आप क्या कराते हो, गलत कराते हो। कई बार आपको यही पूछा जाता है डायरेक्ट कि भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वहीं पे आपको मिलेगा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री अक्षांश, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये आपको आंसर मिलेंगे। सभी ऑप्शनों में 82.5 डिग्री होगा और आपको ध्यान में रखना है एक पूर्वी देशांतर, क्योंकि सभी ऑप्शन इसी प्रकार से एग्जामिनर बनाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे के क्वेश्चनों के बारे में और चर्चा ही करते हैं। देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में अब की बार बहुत बार ये क्वेश्चन आया था, तो आपसे आगे भी ये आने की संभावना है, क्योंकि आप जल्दीबाजी करते हो तो जल्दीबाजी करने में आपका क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है। किस प्रकार से होता है वो भी देखते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा पहली चोटी क्या 6, और आपको अभी पता है वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं। तो आप क्या कराते हो, इसका आंसर 6 कराते हो, आगे के ऑप्शन आप देखते ही नहीं हो, तो ये क्वेश्चन अपने आप ही गलत हो जाता है। फिर आप कहते हो कि सर क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन को बड़े धैर्य से करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसमें पूछा है पहले ही मूल संविधान में। यदि आपको पूछता है कि संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधा डायरेक्ट ही दे देता, ये मूल नाम क्यों लिख के देता। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को यहीं पे अंडरलाइन कर लो। इसमें यदि ये चीज़ मोस्ट है कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी 7। तो इसका आंसर तो क्या होगा 7। कौन कौन से मूल अधिकार थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं,
इसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक मिलता है और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, इस प्रकार की चर्चाएं हम करते हैं। तो मूल अधिकार लिखो दोस्तों, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से तो लिए गए हैं। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तो क्या है, हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बात करते हैं भाग 3 में वर्णन मिलता है। भाग 3 में वर्णन मिलता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन से भाग में इसका वर्णन मिलता है, तो भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। 12 से 35 तक क्या मिलता है, मूल अधिकारों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और इसकी मांग कब की गई थी, तो 1931 के क्रांतीय अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग आपसे पूछ ली जाए 1931 के क्रांतीय अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या क्या थी, मूल संविधान में। बात करते हैं मूल संविधान में, तो लिखो दोस्तों, मूल संविधान में लिखो दोस्तों 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे। तो आपसे पूछ लीजिए कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। कौन कौन से थे, लिखते हैं हम। समानता का मूल अधिकार, ऐसे सीधे डायरेक्ट लिख लो, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का वर्णन आप बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है दोस्तों। अब आप कहोगे सर 12 व 13 में क्या था, तो 12 व 13 में मूल अधिकारों की परिभाषाओं के बारे में समझाया गया है। वो हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, जो पॉलिटिकल मैंने पढ़ाई है उसमें सभी मैंने मूल अधिकार भी पढ़ा दिए हैं। तो ये तो आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा मूल अधिकार है, ताकि इससे क्वेश्चन आए तो आप सही कर सको। जैसे 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में धर्म, जाति, मूल, वंश, धर्म, स्थान के आधार पर समानता का अधिकार है। इसी प्रकार 16 में लोक नियोजन के अवसरों में समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से ये थे। दूसरी बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं किसकी, तीसरे नंबर पे कौन सा मूल अधिकार आता है हमारा, आपसे पूछ लिया जाए तो तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 23 व 24 में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे चौथे नंबर पे कौन सा मूल अधिकार आता है हमारा, चौथे नंबर पे आपसे मूल अधिकार पूछ लिया जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक मिलता है, आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और बात करते हैं 5वें नंबर के मूल अधिकार, तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आपसे पूछ लिया जाए, इसका वर्णन तो अनुच्छेद 29 व 30 में। अनुच्छेद 29 व 30 में क्या मिलता है, इसका संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं छठा मूल अधिकार, उस समय कौन सा था, संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का
मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार, इसका वर्णन मिलता था अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में क्या मिलता था? संपत्ति के मूल अधिकार का वर्णन मिलता था। इसे हटा दिया गया है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में हटाकर कानूनी श्रेणी में रखा गया है। कानूनी श्रेणी में अनुच्छेद 300 क में रखा गया। अनुच्छेद 300 क में रखा गया। तो आपको पूछ लिया जाए कहाँ रखा गया है? इसे हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। और किस श्रेणी में रखा गया आपसे पूछ लिया जाए तो इसे कानूनी श्रेणी में रखा गया। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे। और 7वां जो मूल अधिकार था उस समय 7वां मूल अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है इसमें हम 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकते हैं। यदि हमारे क्या हो मूल अधिकारों का हनन हो तो इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। इसका वर्णन आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 32 में मिलता है। अनुच्छेद 32 में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। और इसमें 5 प्रकार की क्या की जाती है? रीटें जारी की जाती है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है तो इसमें शिकायत दर्ज की जाती है। ठीक है दोस्तों। यदि राज्य में पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत रीटें जारी की जाती है। और इसमें यदि केंद्र में आपसे पूछ लिया जाए तो केंद्र में अनुच्छेद 32 के तहत। हमने क्या बात की थी? मूल अधिकारों के बारे में बात की है। मूल अधिकार मूल संविधान में कहाँ से लिए गए हैं और इसका किस भाग में वर्णन मिलता है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन मिलता है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, इसके बारे में हमने चर्चाएं की हैं। बात करते हैं मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी 7। दोस्तों वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या पूछ ली जाए, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूल अधिकारों की संख्या है, तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में तो 6 है, परंतु ये पूछा है मूल संविधान। यदि मूल नाम आ गया तो आपको आंसर अलग देना है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। बात करते हैं मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। इसमें दोस्तों 10 और 11 भी ऑप्शन में है। तो मूल कर्तव्यों के बारे में हम अलग से चर्चाएं कर ली है। मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य थे, बाद में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 क्या है? मूल कर्तव्य है। हमने बात कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। इसका वर्णन हमें पूछ लिया जाए कि जो हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं, 22 भाग में से किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है आपसे पूछा जाए तो मूल संविधान में जो भाग नंबर 3 है उसमें क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है मूल अधिकारों को। इसके बाद में आगे बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है? 12 से 35 तक क्या मिलता है? मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। हमने बात की थी 7 मूल अधिकार हैं, तो 7 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार, समानता के अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक मिलता है? 14 से 18 तक मिलता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 19 से लेकर 22 तक क्या मिलता है? स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं धार्मिक जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जैसे मंदिरों में जाना, उपासना करना, किसी मंदिर के निर्माण कार्य में कोई संपत्ति देना, किसी मंदिर पे जो ट्रस्ट होती है उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाना। इस प्रकार के जो
वर्णन है वो 25 से लेकर 28 तक मिलते हैं। हमने सभी मूल अधिकारों की चर्चाएं कर ली है। इसकी प्लेलिस्ट पीछे पॉलिटिकल की क्लासें मैंने कराई हैं, तो उस पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का वर्णन 29 व 30 में मिलता है। जो ये कौन सा मूल अधिकार था? छठा जो मूल अधिकार है इसे हटाया गया था। संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे अनुच्छेद 31 व 19F में भी इसका क्या मिलता था? वर्णन मिलता था। किसमें? 19F में। उसे भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। साथ में लिखो दोस्तों, अनुच्छेद 19F को भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो इसे भी हटा दिया गया है और अनुच्छेद 31 को भी हटा दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया है? वर्तमान में कानूनी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। वैधानिक तरीके से कानूनी श्रेणी में रखा गया है 300 क में। ठीक है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था इसे? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के काल में यह हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में ये हुआ था। उस समय ये क्या कर दिया गया था? ये मूल अधिकार हटा दिया गया था। और अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। लास्ट अधिकार कौन सा था हमारा? उस समय 7 जो अधिकार पूछ लिया जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था अनुच्छेद 32 के तहत। इसमें 5 प्रकार की क्या की जाती है? रिटें जारी की जाती है। क्यों की जाती है? जब नागरिकों के संविधान का यदि क्या हो रहा है, नागरिकों का जो अधिकार है उसका हनन होता है, तब ये रिटें हम जो कोर्ट में जाकर केस करते हैं तो इस प्रकार की रिटों के माध्यम से केस किया जाता है। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? मूल संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों, मूल संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। और ये पूछ लिया जाए कि मूल अधिकारों की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 20 को क्या कहते हैं? अनुच्छेद 21 को, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 21 को क्या कहते हैं? मूल संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद 21, भीमराव अंबेडकर नाम आए तो अनुच्छेद 32, और यदि सीधे डायरेक्ट आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये था आपका एक और पॉलिटिकल का क्वेश्चन जो विभिन्न बार पूछा हुआ है परीक्षा में। ये क्वेश्चन है एक तो ये 44वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अनुच्छेद डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछा गया था, आरपीएफ में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा ही दिया जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना था अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम विभिन्न प्रकार के जैसे 20-30 क्वेश्चन करने की चर्चाएं करते हैं हम। तो दोस्तों, आज के कक्षा में हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली जो भर्तियों के नोटिफिकेशन है हो या इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन हो या कौन सी भर्ती का कब लेटर आ रहा है, कौन सी भर्ती में कब विज्ञप्ति, जैसे अभी लोग जो रेलवे की वैकेंसी है 5000 से बढ़ाकर 18,000 तक कर दी गई हैं। तो इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो हम इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप किसी फॉर्म से वंचित न रह सके। दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आप एक कमेंट जरूर किया करो कहीं पर भी कोई चीज़ आपको यदि समझ में नहीं आती है, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है, उसमें हम और ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।